द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 511 से लेकर 520 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 511। बाय लियान ने बल का इस्तेमाल किया, वह केवल इसे सहन कर सकती थी। ये देखते हुए कि चांगदिजी ने अब विरोध नहीं किया, बाय लियान ने संतोषजनक ढंग से उसे निर्जन पूल के किनारे पर ले जाया। क्लैटर, बारिश ने पूल की सतह को बेतहाशा गिरा दिया। क्या हुआ? बाय लियान ने पूछा। अंधेरी रात में चांगदिजी ने चुपचाप पानी की सतह को देखा, बाय लियान से बात नहीं की। बाय लियान केवल अनुमान लगा सकता है, क्या ये कंगलांगयुआन से संबंधित है? उद्धरण चिन्ह। चांगदिजी अभी भी नहीं बोलते हैं, उन्होंने भारी बारिश को फैलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाई। अरे! उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने आहें भरी। बिल्कुल नहीं। किसने उसे नर्म कौशल को कठिन कौशल से अधिक होने के लिए कहा? उसने बारिश से चांगदिजी को आश्रय देने के लिए एक छतरी के रूप में हवा का इस्तेमाल किया। फिर उसकी आंखों के सामने नए विकल्प दिखाई दिए। कार्य 1, चांगदिजी को थप्पड़ मारो और फिर उसकी कमर पर सवारी करें, अपने चेहरे पर शर्म करो। मजे करना चाहते हैं? मुझे तुम्हें सिखाने दो। पूर्ण इनाम, हुन्यू दाओझांग। टास्क 2, चांगदिजी के चेहरे पर एक थप्पड़, क्या खुद को लिप्त करना दिलचस्प है? पूर्ण इनाम, कड़ी मेहनत जोड़ 4। मिशन 3, चांगदिजी को फिर से शुरू करें, फिर उसे गले लगाएं। मैं आपको खुद बताने के लिए इंतजार करूंगा। पूर्ण इनाम, नर्म कौशल जोड़ 2। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के सिर पर एक के बाद एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिए। पहला काम समझना आसान है। हेलुओ साम्राज्य की शाही राजधानी की सड़क पर सबसे बड़े सम्राट जी को थप्पड़ मारा, जोखिम बहुत अधिक नहीं है और भूत होंगे। दूसरा काम भी कहना आसान है। उसने आते ही चांगदिजी को थप्पड़ मार दिया। जो लोग उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें कुछ करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। कार्य 3 के लिए, क्या मैंने उसे गले नहीं लगाया? मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। इनाम 2, नर्म कौशल क्यों है? लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है। बाय लियान ने अपनी उंगली निकाली और चांगदिजी पर इशारा किया और उसे व्याख्यान देना शुरू किया। क्या आपको ऐसा करने में मजा नहीं आता है? उद्धरण चिन्ह। आप दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते, आप केवल अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आप। उद्धरण चिन्ह। क्या आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह। ये वास्तव में मुझे नाराज कर दिया। उद्धरण चिन्ह। एक तूफानी उत्पादन के बाद बाय लियान ने कुछ सांसें ली, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे चांगदिजी को गले लगाया। सिर को स्पर्श करें, पीठ और नितंबों को थपथपाएं। आज्ञाकारी। अपनी मां की बात सुनो, आत्म पराजय आपकी शैली नहीं है। वास्तव में चांगदिजी उससे अधिक लंबा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचाई आक्रामक और रक्षात्मक गति निर्धारित नहीं कर सकती है। और माताएं ऐसी छोटी चीजों की कभी परवाह नहीं करती हैं। खुश रहो और हो जाओ। बाय लियान ने धीरे से कहा, मैं आपको खुद ये कहने के लिए इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसे वास्तव में बहुत कुछ कहना है, परंतु बाद में जानबूझकर चांगदिजी ने विरोध नहीं किया। बाय लियान का आलिंगन बहुत ठंडा है और यह भयानक मौसम भी बहुत ठंडा है। ये शीतलता उसके शरीर के उद्घाटन के साथ उसके दिल तक पहुंच गई और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। चांगदिजी ने फिर से शक्तिहीन होने के डर को याद किया। उस रात उसकी आखिरी पकड़ भी फट गई थी। वह ये जानकर सुखद आश्चर्यचकित थी कि उसके पिता, जिनके बारे में उसने सोचा था कि वह बहुत समय पहले मर गया था, अभी भी जीवित था। लेकिन इससे पहले कि उसके पिता और बेटी ने एक दूसरे को पहचान लिया, अपनी योजना को पूरा करने के लिए जूपान ने अपने पिता को ओवन में फेंक दिया। स्वर्ग और पृथ्वी। शोधन। अचानक बादलों के लिए उड़ान भरी और अचानक गहरी घाटी में गिर गया। इस दुनिया में ठंडे खून वाले लोग असामान्य नहीं हैं, लेकिन चांगदिजी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा होगा। सर्वोच्च पद की खातिर जूपान ने अपने पिता और कई बुजुर्गों को सभी जीवित प्राणियों की आत्मा में जबरन परिष्कृत किया। कंगलोव गार्डन के बाहर प्राचीन संरचनाओं को सभी प्राणियों की ऊर्जा के प्रभाव में मिटा दिया गया था। सच जानने वाले चांगदिजी फूट फूट कर रोने लगे। उसने जल्दी से उन लोगों से पूछा जिन्होंने मदद के लिए जिंगलुगु में उसका साथ दिया था। लेकिन ये सुनने के बाद कि जूपान और मार्कस वुआन कंगलोव कोर्ट को खोलने और कंगलोव का खून लेने वाले थे, उन लोगों ने दम तोड़ दिया। जिंगलुगु का इंटीरियर अखंड नहीं है और इसका हेलुओ किंगडम के साथ एक अकथनीय संबंध है।
यदि वे इस समय जूपान को जबरन रोकना चाहते थे तो वे शायद कंगलांगयुआन पहुंचने से पहले अपने ही लोगों द्वारा रोक दिए जाएंगे। यहां तक कि अगर वे कंगलांगयुआन में आसानी से पहुंचे तो जूपान की योजना को अकेले अपनी ताकत पर निर्भर करना मुश्किल होगा। ये जोखिम लेने लायक नहीं है। वे केवल चांग डीजी के साथ सहयोग को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। इसे रोकें, क्योंकि जूपान पहले ही इस बिंदु पर पहुंच गया है। अब बाहर हर जगह उसके लोग होने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चांग डीजी केवल जेड स्लिप को चुपचाप कुचल सकते थे। उसका सामंजस्य नहीं है। वह अन्य लोगों को खोजने गई जिन्होंने जूपैन का विरोध किया। लेकिन जब सभी ने उसे देखा तो ये भूत को देखने जैसा था। यदि वह दयालु है तो वह उसे कुछ शब्दों के लिए राजी करेगा। आप क्या कर रहे हैं? एक महिला इस तरह की चीज में शामिल हो रही है। उद्धरण चिन्ह। क्या महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती? एक कठिन दिल के साथ वह सीधे बाहर बंद था। रात में चांग डी जी ने दर्पण निकाला जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। इससे पहले वह कदम से कदम पर दर्पण कदम पर प्रस्तुत भविष्यवाणी को उलटने के लिए दर्पण के निर्देशों पर निर्भर थी। राक्षसों को मारने और उन्नयन की उपलब्धि की इस भावना ने उसे हल्के से आगे बढ़ने की अनुमति दी, भले ही वह जानता था कि वह अभी भी हीलुओ किंगडम के भाग्य को बदलने से बहुत दूर है। लेकिन अब दर्पण पर भविष्यवाणी पूरी तरह से बदल गई है। यह नकली शराब पीने की तरह मनाने लगा। चांग डिजी ने दो विपरीत भविष्यवाणियों को देखा। जैसे कि कुछ रहस्यमय बल दर्पण के साथ हस्तक्षेप कर रहे थे, दो भविष्यवाणियां स्विच करती रहीं। इसने उसे चकाचौंध कर दिया। समय के साथ 2 4 भूल जाते हैं, 4 8 भूल जाते हैं, और 8 सब कुछ भूल जाते हैं। यह एक दर्पण नहीं लगता है, लेकिन जीवन से भरा एक वनहुआ दर्पण है। चांग डिजी ने यह भी देखा कि उन्होंने बाई नाम के 2 बच्चों को जन्म दिया था। बेशक और भी हास्यास्पद चीजें हैं, लेकिन उसके पास अब उन चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं है। कोई और नहीं, कोई भविष्य नहीं। उद्धरण चिन्ह। वास्तविकता उस पर चालें खेल रही है, यहां तक कि यह टूटा हुआ दर्पण उस पर चालें खेल रहा है। पहले से ही थका हुआ, उसने दर्पण को जोर से पटक दिया और बिस्तर के किनारे गिर गया। वह अकेली थी। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 512। और क्या है? यदि हीलुओ देश नष्ट हो जाता है तो यह नष्ट हो जाएगा। और उस दर्पण के अनुसार हीलुओ किंगडम अब जरूरी नहीं हो सकता है, और सम्राट किंग के आचरण को फिर से प्रकट करने का अभी भी एक मामूली मौका है। परंतु ऐसा कहते हैं, इतना फ्रैंक होना कैसे आसान हो सकता है? कई कवि अपनी कविताओं में वीरता और भव्यता से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पीछे जो छिपा है वह कड़वाहट है जिसे मांगा नहीं जा सकता। चांग डी जी तेजी से उदास हो गए। अगर केवल मैंने कभी उस दर्पण को नहीं उठाया था, अतीत में उन दृढ़ता के बिना, उसके लिए ये सब छोड़ना बहुत आसान होगा। वह सोने से डरने लगी क्योंकि जब वह सो गई तो उसे बुरे सपने आए। ये शारीरिक कमजोरी, डर, दिल के पतन और राक्षसों के प्रजनन का संकेत है। अगर वह सोती नहीं है तो ये काम नहीं करता है। लंबी रात लंबी है, वह वहां बैठती है, अपने शरीर पर बेहद खाली महसूस करती है। लगता है उसे इस दुनिया ने छोड़ दिया है। उसके पास एक खाली त्वचा और दिशा के बिना एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। बाय लियान का शरीर बहुत ठंडा था, लेकिन इतने दिनों में ये पहली बार था जब चांगदी जी ने तापमान महसूस किया। जब उसे बाय लियान ने गले लगाया तो उसे एक टूटी हुई मछली पकड़ने वाली नाव की तरह महसूस हुआ, जिसने कई महीनों तक समुद्र में भटकने के बाद एक बंदरगाह पाया था। जब उसने बाय लियान को पकड़ा तो उसे लगा कि उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया है, जिसे वसीयत में हेरफेर किया जा सकता है। माफ करना। चांग डिजी ने दोनों हाथों से बाय लियान की कमर को कसकर पकड़ लिया। वह थकी हुई है, बहुत बहुत थक गया। बाय लियान, मैं अब और मेहनत नहीं करना चाहता। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको पहले उपयोग करने की कोशिश की, मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। बीन के आकार के अश्रु लुढ़क गए। चांग डिजी जोर से चिल्लाया, एक बच्चे की तरह जिसने कुछ गलत किया है। बाय लियान ने एक बार सोचा था कि जिस आध्यात्मिक झिल्ली को उन्होंने तैयार किया था वह लीक हो रही थी। जब से मैं बच्चा था तब से मुझे प्यार की कमी है। आह! चांगदेजी जोर से रोया, लेकिन बाहर की बारिश और भी तेज थी। बस निकट दूरी के कारण बाय लियान अभी भी अपने रुक रुक कर शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। हाल ही में उसने धीरे धीरे समझा कि हाल ही में चांगदी जी के साथ क्या हुआ था। जागो जैसे कि तुम पूरी दुनिया के खिलाफ हो। कई पक्षों के दबाव ने सुंदर और गर्वित राजकुमारी को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। हालांकि चांगदेजी बाय लियान की तुलना में भी बड़ी है, लेकिन बाय लियान की नजर में वह अभी एक बच्चा है,
अपनी जूनियर बहनों से अलग नहीं है। ये सच है कि हिलुओ किंगडम एक फिल्मी बेटा लाता है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने चुपके से आह भरी। अपने पिता को मारना पहले से ही काफी निर्दयी है। जू पान ने अपने पिता को मार डाला और इसे उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया। भावना के अलावा वह अधिक सतर्क हो गई। एक बार ऐसे व्यक्ति को मृत अंत तक ले जाने के बाद ये बहुत डरावना है। इस समय समाचार के बारे में पूछताछ करने का उसका कार्य पूरा हो गया था। मिशन पूरा हो गया है। मिशन इनाम उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों और सैन्य समाधानों की पुस्तक है। एक तलवार में बदल गया। यू यंग, जो बाय लियान के पीछे लटका हुआ था, कहानी सुनने के बाद भी थोड़ा उदास था। क्या चांग दी वह इस तरह के एक पक्ष के लिए तरस जाएगा? ऐसा लगता है कि यह सभी के लिए आसान नहीं है। ठीक है, यह मामला होने के नाते उसने सीनियर सिस्टर बाई के स्तनों को धमकाने के लिए अपने स्तनों का उपयोग करने के लिए चांग दी को माफ कर दिया। रो, बस रो। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने चांग दी की पीठ पर हाथ फेरा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कपकपी वाले मेमने की देखभाल कर रही है। रोने से थकाकर चांग दी ने अपना सिर उठाया। बाय लियान को आंसू भरी आंखों से देखा। आपने मुझे कैसे पाया? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने धीरे से कहा, इसे भाग्य कहा जाना चाहिए। जब मैं आपसे मिला तो मैं सड़क पर चल रहा था। मैंने पाया कि आपके साथ कुछ गलत था, इसलिए मैंने पीछा किया। उद्धरण चिन्ह, भाग्य। चांग दी, जो महसूस करती है कि वह किसी चीज से भरी हुई है, इस शब्द को अब बहुत पसंद करती है। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काट लिया। फिर आपने मुझे युजियांग मंडप के द्वार पर क्यों नहीं रोका? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने कहा, शायद आप कुछ गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। बेशक, मुझे पहले निरीक्षण करना होगा। उद्धरण चिन्ह, चांग दी ने सिर हिलाया। तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन जब आपने देखा कि मैं अन्य महिलाओं के साथ उस तरह का काम करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। क्या और क्या? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अचानक खुद को नियंत्रित नहीं कर पाए और रो पड़े। बहाना बनाना बंद करें। चांग दी ने कहा, ऐसा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, उसने अपना मन बना लिया कि वह बाय लियान के साथ काम करेगी ताकि अधूरे व्यवसाय को अभी पूरा किया जा सके। इस समय, जब तक आप खुश हैं। इस तरह से सोचते हुए चांग दी ने बाय लियान को स्नेही आंखों से देखा। उसका दाहिना हाथ अनजाने में बाय लियान की पीठ पर हाथ फेर रहा था। क्या आप मेरे घर आना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह, मिशन के बारे में ये कैसे आया? कार्य 1, प्रवृत्ति का पालन करें और चांग दी को उखाड़ फेंकें। पूर्ण इनाम, कठिन कौशल जोड़ 8। कार्य 2, पालन करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। पूर्ण इनाम, एकाग्रता जोड़ 1। उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बाय लियान यह नहीं भूली कि चौथी जूनियर बहन उस पर थी। खेल में एक समान साजिश के बाद सीनियर सिस्टर बाई के साथ जो हुआ, उसके बारे में सोचकर वह एक पवित्र बुद्ध के रूप में स्थिर हो गई। उसने चांग दी को नीचे रखा। मिस जू, ऐसा मत करो। लेकिन उसे अभी भी हवेली वापस भेजना है और वह अगले देखने के लिए कंगलोग्युआन जाएगी। लेकिन चांग दी क्षमा नहीं कर रहे थे। यू यंग अचानक दुखी हो गए। बाय लियान के पीछे लटकते हुए, वह बता सकती थी कि एक नजर में चांग दी के साथ कुछ गलत था। तुम क्या कर रहे हो? उसने वास्तव में मेरे सामने सीनियर सिस्टर बाय को धोखा दिया। तुम विक्सेन, मुझे मेरी सहानुभूति वापस दे दो। आह, आपका हाथ सीनियर सिस्टर बाई के गधे को छूने वाला है। गुस्से में यू यंग ने चांग दी के हाथ को अवरुद्ध करने के लिए अपना सिर थोड़ा झुका लिया। चांग दी ने अभी तक किसी भी असामान्यता की खोज नहीं की है, वह दृढ़ है। यू यंग गुस्से में था। इस समय वह मास्टर, दूसरी वरिष्ठ बहन, तीसरी वरिष्ठ बहन, पांचवी वरिष्ठ बहन और टूटू की सभी इच्छाएं रखती है। वह अकेले नहीं लड़ रही है, वह अकेली नहीं है। अनफॉरगिवेबल। यू यंग ने तुरंत अपनी तलवार की मूठ के साथ चांग दी की जांघ पर वार किया। लेंग बरिंग, चांग दी ने शर्माकर बाय लियान से कहा, आपने मुझे मारा है। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान को अबैक ले जाया गया। मैं जाता हूं। इस अध्याय का अंत। टोक, मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 513। ये किस तरह का बाघ भीड़ या शब्द है? आप। उद्धरण चिन्ह, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, फोर्थ जूनियर सिस्टर ने चांग दी की छाती को थपथपाया। मेरे लिए ताउरन, मर जाओ। यहां तक कि अगर यह एक भगवान है, अगर यह टॉरेन के पक्ष को छूता है, तो मैं इसे देखने के लिए आपको मारूंगा। अध्याय 16। मैं 2.5 के मरने जा रहा हूं। क्योंकि यह तलवार बाय लियान की तलवार थी, चांग दी के पास थोड़ी सी भी सावधानी नहीं थी, न ही उसे कोई चिंता थी। वह खाली घूरता रहा। जब तक यू यंग की तलवार ने अचानक उसकी छाती पर वार नहीं किया, तब तक उसे कुछ गलत नहीं लगा।
इतनी तेज तलवार, यहाँ तक कि अगर बायलियान वास्तव में सड़क पर उसके साथ खेल खेलना चाहती थी, तो उसे तलवार से प्रहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, है ना? कुछ गलत। चांग डिजी अभी भी हैरान था। यू यंग, जो कि कियोंग मिंगफेंग की इच्छा को पूरा करता है, पहले से ही पागल हो गया है। मैंने काटा, मैंने काटा, मैं फिर से काटूंगा। टॉरेन, भले ही जब आप इसे खोलते हैं तो आपका शरीर बेहद कठोर हो जाता है, मैं आपको दूर कर दूंगा। पागल तलवार तकनीक के हमले के तहत चांग डिजी को कई बार नितंबों और जांघों में भी चाकू मारा गया था। हर सिलाई देखें, ये वास्तव में आपका है। अच्छा आदमी। बाय लियान का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उसने बड़े पैमाने पर रक्त की हानि का अनुभव किया हो। खेल में बीमार शूरा क्षेत्र में शामिल होने के बाद टुकड़ों में हैक की गई वरिष्ठ बहन बाई की उपस्थिति फिर से उसकी आंखों के सामने दिखाई दी। भयानक। सौभाग्य से वह अब एक ईमानदार सज्जन है, बिना किसी सांसारिक इच्छाओं के। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चांग डीजी और फोर्थ जूनियर सिस्टर के बीच जबरन प्रवेश किया। इस समय उसके अत्यंत उच्च नर्म कौशल की विशेषताओं का पता चला है। चौथी जूनियर बहन की तलवार मूल रूप से चांग डीजी के नितंबों को छुरा घोंपने के लिए थी, लेकिन क्योंकि बाय लियान चांग डीजी से छोटी थी, इसलिए तलवार सीधे उसके पेट में चली गई। ये सिर्फ इतना है कि तलवार ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, न ही इसे वापस उछाल दिया गया। जब वह अपने पेट को छूने वाली थी, तो नर्म कुंग फू सक्रिय हो गया था, और उसके शरीर का वह हिस्सा एक अथाह छेद की तरह सीधे डूब गया था। 4 इंच गहरे छेदने के बाद यू यंग बंद हो गया। अंधेरा और ठंडा था। लड़की डर गई थी। हालांकि उसने सीनियर सिस्टर बाय को खून बहाने के लिए नहीं मारा, लेकिन उसके पास ऐसी ताकत नहीं थी। लेकिन ये सबके बाद सीनियर सिस्टर बाय का शरीर था। वह अप्राप्य है। उसने वास्तव में सीनियर सिस्टर बाय के साथ ऐसा किया था। यू यंग जल्दी से दूर खींच लिया और छोड़ दिया। हवा में तैरते हुए उसने अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए अपनी तलवार को ऊपर नीचे स्व प्रचार में झुका दिया। मुझे पता है कि आपने इसे उद्देश्य पर नहीं किया है। बाय लियान ने धीरे से फोर्थ जूनियर सिस्टर को पकड़ लिया, उसने अपनी तलवार की मार को रोक दिया और उसे दिलासा दिया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के हाथ से कोमलता महसूस करते हुए यू यंग धीरे धीरे बस गए, लेकिन उसने फिर भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। बाय लियान ने राहत की सांस ली। यदि आप वास्तव में घृणा नहीं करते हैं तो यह अच्छा है। बोलते समय उसका धंसा हुआ पेट वापस बदल गया और चंचलता से उछल गया। इस दृश्य ने चांग डिजी की आंखों को रोशन किया। सिकुड़ सकते हैं, स्वाभाविक रूप से खींच सकते हैं। बहुत मजबूत। उसकी ताकत के साथ, रक्त की एक बूंद के साथ। गंभीर अंगों और पुनर्जन्म को फिर से जोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनके शरीर के हर हिस्से को आसानी से बाय लियान के रूप में नियंत्रित करना आसान नहीं है। दुनिया के नियम आकाश तक पहुंचने वाले स्तंभ के रूप में बड़े हो सकते हैं, या समुद्र में एक बूंद के रूप में छोटे हो सकते हैं। जितना अधिक आप सीमा का पीछा करते हैं, उतना ही आपको अकल्पनीय पसीने का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। क्यों फटियांग ज़ायांगडी शक्तिशाली है? क्या ऐसा नहीं है क्योंकि 10 फीट लंबा धर्म शरीर में मैना होता है जो सामान्य अवस्था से बहुत बेहतर होता है? मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह। चांग डिजी अस्थायी रूप से अपने दिल में पीड़ा को भूल गए। उसने बाय लियान के पक्ष में कदम रखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया और बाय लियान की बांह को बिना सोचे समझे निचोड़ लिया। एक उल्लेख, एक पुल। बेशक बाय लियान को पता था कि वह क्या करना चाहती है। ये देखते हुए कि वह चौथी जूनियर बहन के साथ बहस करने का इरादा नहीं रखती थी, बाय लियान उसकी इच्छा के लिए सहमत थी। पंक्ति। नर्म कौशल के 553 बिंदुओं के साथ पूरी तरह से निकाल दिया गया। बाय लियान को आटा की तुलना में गूंथना आसान हो गया। चांग डीजी खेल से दूर हो गया। उसने थोड़ी देर के लिए एक पहाड़ को रगड़ दिया, और फिर एक कांटा निकला। क्या यहाँ बदलना संभव है? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद उसने अपना दिमाग बाय लियान की छाती पर लगा दिया। थप्पड़। नतीजतन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, यू यंग, जो हमेशा करीब से देख रहा था, ने उसे 2 बार दस्तक दी। चांग डिजी ने यू यंगजियन को खाली देखा। उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया, और यू यंग ने उसे 2 बार फिर से अनजाने में मारा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने हल्के से खांसी की, यह मेरी जूनियर बहन है। उद्धरण चिन्ह। उसने विस्तार से नहीं बताया। मुझे नहीं पता कि कोई गुप्त रूप से देख रहा है, वह चौथी जूनियर बहन के ठिकाने को उजागर नहीं कर सकता है। मैं सब कुछ समझता हूँ। जाहिर है, चांगदिजी भी एक बूढ़ी औरत है। वह ये पता नहीं लगा सकी कि वह यू यंगजियन की वास्तविकता के माध्यम से क्यों नहीं देख सकती है,
लेकिन एक बात वह पुष्टि कर सकती है कि वह अभी जूनियर सिस्टर बाय लियान के सामने बाय लियान के संपर्क में आना चाहती थी। चांग डिजी गूंगा था। वह बाय लियान के सामने अपनी पूर्व महिमा खोने का मन नहीं करती है, क्योंकि यह बाय लियान थी जिसने उसे अस्थायी रूप से गिरावट से वापस खींच लिया था। यह मेरे लिए कभी नहीं हुआ कि एक और दर्शक था। खत्म हो गया। चांगदेजी की मानसिकता टूटने वाली है। क्योनमिंग पीक पर उसे किस चेहरे पर दिखना है? उद्धरण चिन्ह। वह लंबे समय तक झिझकी रही और पूरी सजा नहीं बोल सकी, इसलिए वह केवल विषय को जल्दी से अलग कर सकती थी। क्या आप अपने पूरे शरीर को एक स्तंभ में बदल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया, बेशक। उद्धरण चिन्ह। यदि इसका उपयोग कठिन कौशल के साथ किया जाता है। असली ऑप्टिमस प्राइम क्या है? बाय लियान के लिए सबसे आसान आवेदन उसके चेहरे को चुटकी लेना है। वह कभी भी खुद को आईने में चुटकी ले सकती है। यह एक आरपीजी खेलने जैसा है जो लोगों को चुटकी ले सकता है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 514। अधिक उच्च अंत अनुप्रयोगों के लिए इसे भविष्य में धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। बाय लियान ने कहा, मैं आपको पहले घर वापस ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चांग दिजी ने सिर हिलाया। यदि आप यहां खड़े रहना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से अधिक शर्मनाक होगा। लेकिन ये बाय लियान उसे वापस भेजने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे बाय लियान वापस ले जा रहा है। अभी भी खड़े रहें। उद्धरण चिन्ह। चांग दिजी की हथेली में एक गहरा नीला प्रकाश चमकता है। यह मोटे बारिश के बादलों के माध्यम से टूटने और जमीन पर गिरने जैसा था। बाय लियान के पैरों के नीचे से एक बवंडर निकला। छीले हुए पानी ने एक जलप्रपात की तरह हवा में उड़ान भरी। एक क्षण बाद बाय लियान और चांग दिजी पतली हवा से बाहर शहर में एक दूरस्थ सड़क में गायब हो गए। क्लैटा क्लैटा। बारिश धार की तरह गिर गई। जमीन पर बहने वाले वर्षा जल से एक आकृति खड़ी हो गई। उसने जल्दी से मैसेंजर जेड स्लिप निकाल ली और उसने अभी अभी युआन को जो जानकारी खोजी थी उसे पास कर दिया, जो कंगलांग युआन में बहुत दूर था। जैसा कि अमर सम्राट के पुनर्जन्म की उम्मीद है, उसे सामान्य तरीकों से मारना आसान नहीं हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वू एक भावना के साथ साइड। लेकिन चिंता मत करो, जब तक गेट ऑफ ऑल बीइंग को सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है, तब तक उसे और जू पैन को डरने की कोई बात नहीं होगी। ये सर्वोच्च शक्ति रखने वाली इस दुनिया से परे एक कलाकृति है। कितना लंबा? उद्धरण चिन्ह। युआन ने उत्तर दिया, एक दिन, लगभग 11 घंटे। उद्धरण चिन्ह। अभी भी बहुत समय है। वह सफलता के जितना करीब था, उसके दिल में उतनी ही असहज मार्क्वेस वुआन महसूस हुई। उसके लिए अब सबसे बड़ा दुश्मन बाय लियान नहीं है, लेकिन ताइक्सुआन ताओवादी जो किसी भी समय दिखा सकता है। टेशान डॉमन में हेलो स्टेट के साथ एक महान दुश्मनी है। यदि यह पता चला है कि वे गुप्त रूप से छोटी चालें बना रहे हैं, तो पुराने जमाने के लोग कभी भी बेकार नहीं बैठेंगे। देर से शरद ऋतु और शुरुआती सर्दी। सर्दियों की बारिश बर्फ में नहीं बदल जाती है और उत्तरी हवा पर्याप्त ठंडी नहीं होती है। कंगलों गार्डन के तहत थरी लाइव स्मारक पर एक बेहोश सफेद रोशनी थी। ... जब बाय लियान फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही चांग दी जी के कमरे में था। खिड़कियां आधी खुली थीं और कमरा बेहद अंधेरा था। अंधेरे में एक बेहोश खुशबू को सूंघा जा सकता था। ये लगभग चांगदिजी की गंध के समान है, लेकिन यह अधिक तीव्र है। आश्चर्यजनक। इस कमरे में प्रवेश करना चांग दिजी के दिल में प्रवेश करने जैसा है। बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। चांग दिजी ने अपने बिस्तर की ओर इशारा किया। उसके कमरे में केवल एक कुर्सी थी और उसने उसे तोड़ दिया। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। अब याद दिलाने का समय नहीं है। उसे जूपान और मार्किस वुआन की योजना की विशिष्ट सामग्री का पता लगाने का एक तरीका खोजना था, जिसे चांग दिजी केवल विवरण के रूप में जानते थे, लेकिन विवरण नहीं। बेशक वह आवेगी नहीं है। वह सिर्फ उन दो पागल लोगों को रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो पहले डेक्सियनमन पर वापस जाएं। बाय लियान ने यह भी माना कि यदि गंभीर रूप से घायल मास्टर जूपान का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तो वह क्रूर होगा और खेल के कथानक के अनुसार वह परेशानी पैदा करने और बंद होने के लिए देर से खेल में जाएगा। नीले समुद्र और नीले आकाश में। फिल्म में बड़े शैतान को रिहा करो। क्या आप भयंकर हैं? बड़ा शैतान आपसे ज्यादा शातिर है। देखें कि क्या यह आपका चाकू है जो कठिन है, या बड़े शैतान का सिर है। एक साथ मरना और मरना। चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह।
चांग डिजी ने बाई लियान को रुकने के लिए बुलाया। वह जानती थी कि बाई लियान क्या करना चाहती है और वह बुरी चीजों को करने के लिए बाई लियान को यहां नहीं लाती है। अंधेरे में उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और अपनी हथेली में एक साधारण कांस्य दर्पण देखा। यह दर्पण दिखने में केवल साधारण है। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, इसके साथ बाई लियान ने एक असामान्य आभा देखी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि दाव राइम्स की तरह लहरें कभी कभी शून्य में चमकती थी। ये बात असाधारण होनी चाहिए, चांगदी जी ने कहा। ये यात्रा खतरनाक होने के लिए बाध्य है, इसलिए आप जाने से पहले अशुभ भाग्य की भविष्यवाणी करने के लिए इस दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। बाई लियान ने दया को आसानी से स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह आईने पर चली गई और चांगदी जी के निर्देशों के तहत उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ कांस्य दर्पण के शरीर पर आक्रमण किया और उसे हल्के से रगड़ दिया। रिपल्स। चांगदी जी ने अपना सिर हिलाया। वह करीब से देखने वाली थी, लेकिन जब वह कांस्य दर्पण को पीस रही थी तो यह अचानक टूट गया। पर क्लिक करें। केंद्र से शुरू होकर दरारें तुरंत सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जैसे कि मकड़ी के जाल के रूप में घना। फिर सुंदर शब्दों की एक पंक्ति उभरी। मैं जल्द ही मर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। चांग दिजी जम गया। ये दर्पण बात कर सकता है। बाई लियान भी जम गई। उसने अभी तक अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। दर्पण काम क्यों नहीं कर रहा है? अध्याय 17। बाई लियान का जीवन दूसरों की तुलना में कमजोर नहीं। 2.5 के। बाई लियान ने चांग दी जी पर अपने हाथ फैलाए। ऐसा लगता है कि दर्पण के साथ कुछ गड़बड़ है। उद्धरण चिन्ह। बिखरने से पहले उसने कुछ समय के लिए दर्पण को पॉलिश किया। अगर उसने कहा कि यह ठीक है तो कौन विश्वास करेगा? वह निराश नहीं थी। यदि आप इसे नहीं देख सकते हैं तो आप इसे देख नहीं सकते। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। भविष्य का कोई सूत्र नहीं है। अतुलनीय तत्वमीमांसा की इस दुनिया में अत्याचारी लोग अतीत और वर्तमान में भी यात्रा कर सकते हैं और भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। दुनिया से अतीत में मौजूद लोगों को मिटा सकते हैं और उन लोगों को मार सकते हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। भविष्य। अगर बाई लियान इस पर पूरी तरह से विश्वास करती तो वह खुद को जाने देना शुरू कर देती, एक बुरी महिला होने के नाते, और हर दिन अपने जूनियर्स के साथ मस्ती करती। आखिरकार कई वायदाओं में वह जानती थी वह और उसके मालिक मौत के अंत से बच नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो। यह माध्यमिक विद्यालय की तरह लगता है, लेकिन अगर कोई व्यवसाय इस दुनिया को पार करना चाहता है और दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहता है तो ये सिर्फ एक के लिए पूछने के लिए नहीं है, मेरा भाग्य मेरे ऊपर है। 10,000 साल तक अभ्यास करें और अपने सच्चे आत्मा को प्राप्त करें। बाई लियान ने दृढ़ता से कहा। चांगदी जी, मेरे वहां से वापस आने का इंतजार करें और फिर आपके लिए इस दर्पण को ठीक करने का एक तरीका खोजें। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 515। चांगदी जी ने सिर हिलाया। वास्तव में उसने इस बात की परवाह नहीं की कि दर्पण अच्छा था या बुरा। वह केवल एक अन्य चीज की परवाह करती है। उसे ये दर्पण मिले लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस लंबे समय में ये पहली बार है कि वह जानती है कि ये दर्पण संवाद कर सकता है। ये स्पष्ट रूप से समस्याग्रस्त है। चांगदी जी ने आईने में देखा। जब बाई लियान की चेतना दर्पण से पूरी तरह से वापस ले ली गई थी तो ये समय में वापस जाने जैसा था और एक उंगली की चौड़ाई को खोलने वाला अंतराल धीरे धीरे बंद हो गया। तड़क। चांगदी जी ने अपनी मुट्ठी बांध ली और एक चमकदार सफेद रोशनी हवा में बह गई। फिर उसने जल्दबाजी की और दर्पण को पकड़ लिया। क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दर्पण कुछ नहीं करता है। चांगदी जी कुछ सांसों के लिए चुप थे और बोलते नहीं थे। एक निश्चित समय पर उसने दर्पण को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। बैंग बैंग। कुछ बीट्स के बाद दर्पण बरकरार था और कोई नया शब्द दिखाई नहीं दिया। चांगदी जी इतना गुस्से में था कि उसने अपने कपड़ों के नीचे से एक खंजर निकाला और दर्पण के सामने एक हिंसक झटका दिया। पफ पफ। लगातार दर्जनों प्रभावों के बाद उसने कुछ सांस लेना बंद कर दिया। अपनी ताकत के साथ वह 1 और 3 दिन और 3 रातों के लिए थका हुआ महसूस नहीं करेगी। वह अब असहाय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कोशिश की, दर्पण ने चुपचाप सहन किया। यह ऐसा था जैसे कि वाक्य मैं मरने वाला हूं। उसने देखा कि अभी एक भ्रम था। बाई लियान एक पल के लिए हिचकिचाया या झुक गया। उसने सोचा कि विशेषता बिंदुओं को पुरस्कृत करने के लिए एक मिशन होगा। दया। बाई लियान ने कंधे पर चांगदी जी को थपथपाया। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। चांगदी जी ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। उसने एक बरसात की शाम को इस दर्पण को उठाया।
हालांकि लोग अक्सर उस जगह पर नहीं जाते हैं, क्या वह वास्तव में इतनी अच्छी किस्मत होगी? संयोग या साजिश? मुझे कोशिश करने दो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने दर्पण लिया। उसकी चेतना को एक बड़े मैलेट की तरह दर्पण में तोड़ दिया गया था। एक पल में मूल रूप से स्थिर दर्पण फिर से टूट गया। पाठ की लाइनें जल्दी से चमक गईं, जैसे कि एक गेम खेलते समय ऑटो फंक्शन चालू था। बंद करो, जल्दी से बंद करो। आप बहुत शक्तिशाली हैं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो। बाय लियान ने अपनी चेतना को थोड़ा दूर कर दिया। वह पूछने के लिए जल्दी नहीं हुई, लेकिन कई बार दर्पण को पीड़ा देने के लिए अंदर और बाहर गई, जिससे ये नाजुक हो गया। दर्पण की सतह सफेद हो गई और इसे पहचानने से पहले पहचानने योग्य प्रतीक दिखाई देने लगे। पूछना। इस समय दर्पण ने अब कुछ भी वापस रखने की हिम्मत नहीं की। बाद में चांगडी जी के कमरे की खिड़की से बाय लियान थोड़ा डूब गया। इस दर्पण को जानबूझकर चाओडी जी को ताइक्सुआन ताओवादी संप्रदाय द्वारा फेंक दिया गया था। क्या वे किसी को भेजेंगे? यह अधिक परेशानी हो रही है। चाले चलाने वाले घृणास्पद होते हैं। तथा बाय लियान ने चांगडी जी को देखा। यह असली मुसीबत है। उसके लिए पतनशील खाई से उबरना कठिन था, लेकिन आधे घंटे के भीतर वह दूसरे रसातल में गिर गई। यहां तक कि यू यंग, जो चांगडी जी से असंतुष्ट थे, फिर से नर्म हो गए। दुखी चांगडी जी, दुखी। प्रहार। उसने अपने प्रोत्साहन को व्यक्त करने के लिए चांगडी जी के गाल को अपनी तलवार के साथ रगड़ दिया। दुनिया ने मुझे एक चाकू दिया, और क्योंकि मुझे अपने दिल में उम्मीद थी, मैं दुनिया के लिए जमकर जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम था। मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह। चांगडी जी ने अपना सिर हिलाया। वह वास्तव में एक नुकसान में थी जब उसने पहली बार सच्चाई सीखी। मैंने बस महसूस किया कि किसी ने मेरे दिल में कमजोरी को गहरा मारा, और मेरी आंखें अचानक अंधेरा हो गईं। लेकिन अंधेरे में बाय लियान के हाथ को छूने के बाद उसका परेशान दिल तुरंत शांत हो गया। ठंड वाले हाथ होते हैं। दिल क्या है? उसने बहुत सी चीजें खोद दी, लेकिन कम से कम बाय लियान इस समय उसकी तरफ से थी। बस काफी है। उसने धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यू यंग की तलवार को हल्के में रखा। ये देखते हुए कि बाय लियान की आंखों में अभी भी चिंता थी, चांगडी को और भी कम महसूस हुआ। वह खड़ी हो गई। आप क्या चाहते हैं? उसने बाय लियान से कहा। लेकिन आप। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चिंता करने में मदद नहीं कर सकता। उसने कई बार ऐसे दृश्य देखे हैं। घायल व्यक्ति मुस्कुराया और कहा कि मैं ठीक हूं। लेकिन दूसरों को छोड़ने के लिए राजी करने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उसे गंभीर चोटों से मरने या खुद को मारने के लिए चुनने में देर नहीं लगी। कितने उदास हैं। चांगडी ने बाय लियान के विचारों को आसानी से समझा। धन्यवाद बाय लियान। यह आप ही थे जिन्होंने मुझे समझा कि झूठ बोलना कितना आरामदायक है। यह आप ही हैं जो मुझे बताते हैं कि इसकी परवाह करना कितना सुखद है। यह आप ही हैं जिन्होंने मुझे समझा कि हार मान लेना ठीक है। चांगडी ने इसे महसूस किया। बाय लियान हमेशा ठंडी दिखती है, लेकिन वह हर किसी की तरह है। उसका शरीर गर्म है, और ये दूसरों की तुलना में गर्म है। वह इस समय कितना आगे बढ़ना चाहती है और बाय लियान के शरीर में गर्मी का अनुभव करना जारी रखती है। लेकिन वह नहीं कर सकती, कम से कम वह अभी नहीं कर सकती। वह बाय लियान को वापस पकड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे खुद को कोसना पड़ा। वह अभी भी अपने मन की बात नहीं कह सकती। वह झूठ बोलना चाहती है। वह बाय लियान को धक्का देना चाहती है। इस पल खिड़की से उड़ने वाली शाम की हवा की पृष्ठभूमि के खिलाफ चांगडी ने हल्के से अपनी दाहिनी लंबी आस्तीन लहराई। लंबी आस्तीन उसके चेहरे पर मिटा दी, जैसे कि उसने एक चेहरा बदलने वाला स्टंट किया था, और उसने अपने शरीर पर सभी कायरता को दबा दिया। बेहोश तारों की रोशनी उसके पैरों के तलवों से उठी और लताओं की तरह उसकी ओर फैलने लगी। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 516। तारे और चंद्रमा उज्ज्वल और स्पष्ट हैं, और नदी आकाश में है। हवा तेज हो गई। कुछ सांसों के बाद, जब स्टारलाइट ने कमरे को पूरी तरह से रोशन किया, तो चांगडी की बाय लियान फिर से प्रकट हुए। उसने मिल्की वे पर कदम रखा। उसके स्तन लंबे और लंबे थे, और वह अपनी कृपा और विलासिता में आत्मविश्वास से भरी थी, जैसे कि दुनिया में कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था। क्या आपको लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो थोड़ी सी भी कमी के कारण आत्महत्या कर लेगा? उद्धरण चिन्ह। चांगडी के मुंह के कोने पर एक अस्पष्ट मुस्कान थी। वह डीजी हेलो किंगडम के प्रमुख हैं, और एक्सिंगलोवू में नंबर 1 प्रतिभा है। मेरे बारे में चिंता करने के बजाय आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान वास्तव में सिर हिला देना चाहती थी। बच्चे को मत पकड़ो, मम्मी की बाहों में आओ, मम्मी तुमसे प्यार करती है। लेकिन फोर्थ जूनियर सिस्टर यहाँ है। खांसी। वह एक सज्जन व्यक्ति है। वह पैदल यात्रा करती है, वह कभी ड्राइव नहीं करती है। इसे इस तरह से करते हैं। बाय लियान ने कहा, वास्तव में मेरे पास एक बेहतर विचार है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये सिर्फ आसन नहीं है? मुझे अपने पूरे जीवन पर दया आती है। हालांकि मैं दुनिया में कभी भी अजेय नहीं रहा हूं, लेकिन विशेष प्रभावों के संदर्भ में मैं कभी भी दूसरों से कमजोर नहीं रहूंगा। यह विशेष प्रभावों द्वारा बनाया गया है। कोई नहीं मुझसे ज्यादा बेहतर समझे। विशेष प्रभाव। आइए, धर्म शरीर आता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि बाय लियान की आंखों में तारे तैर रहे हैं। इस समय उसने अपने शरीर में द लुओ 500 मिलियन धर्मकाया जादू सूत्र का प्रसार किया। हवा एक लंबी नदी की तरह है। एक क्रिया चलती है, 10,000 क्रियाएं अस्तित्व में आती हैं। पानी की भावना का विशेष प्रभाव अनैच्छिक रूप से दिखाई दिया। मिल्की वे के आसपास जहां चांद डी जी ने कदम रखा, प्रकाश की एक बहुत ही आकर्षक लहर जल्दी से उभरी। वे एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हवा में उड़ने वाले एक स्ट्रीमर की तरह। रेन जिंगे में हजारों चमक हैं, लेकिन यह स्ट्रीमर द्वारा ग्रहण भी किया गया है। थोड़े समय में स्ट्रीमर के पुल के नीचे हल्के रंग की रोशनी वाले पानी के जेट जमीन से बाहर निकलने लगे। पानी की निरंतर धारा ने चांद डी जी के कमरे को एक शानदार क्रिस्टल पैलेस में बदल दिया। यह एक सपने का रंग है। चांद डी जी ने खाली घूर कर देखा। उसने देखा कि एक और बाय लियान धीरे धीरे क्रिस्टल पैलेस के बहुत केंद्र से निकलती है। और इस समय एक पौराणिक जानवर जो अपने सिर पर 4 सींगों के साथ एक सफेद हिरण की तरह दिखता था, खुशी से हवा में हल्कों में भाग गया। इसने सभी प्रकार के मोती और जेट छिड़क दिए, जैसे कि राजा के जन्म के लिए बधाई उपहार देना। कैसे? बाय लियान ने आत्मविश्वास से चांद डी जी को देखा। वह अपने हाथ में एक स्क्रॉल पकड़े हुए थी। वह हंसा। हालांकि इसे शानदार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे स्वाभाविक मुस्कान है जिसे चांद डी जी ने बाय लियान से मिलने के बाद देखा है। उसने बाय लियान को स्पष्ट रूप से कहते सुना, आप ठीक हो जाएंगे और हेलुओ किंगडम ठीक हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। चांद डी जी अभी भी खाली घूर रहे थे। वह मानती है, परंतु उसे अचानक लगा कि कुछ बाहर आने वाला है। अगले क्षण बाय लियान ने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल को धीरे से कुचल दिया। हजारों आध्यात्मिक रोशनी के कफन के तहत वह चांद डी जी से फुसफुसाया, मुझे वापस प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। बहने वाले पानी की तरह ये ध्वनि चांद डी जी के कानों में प्रवेश करती है, हृदय में प्रवेश करती है और अंत में शरीर के सभी भागों में ले जाया जाता है। बूम। विस्फोट। जिस समय बाय लियान का आंकड़ा पूरी तरह से गायब हो गया, उस समय चांद डी जी को याद आया कि उन्होंने बाय लियान से क्या कहा था। मुझे पता चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। अध्याय 18। तुम मेरी तलवार हो, मैं तुम्हारी तलवार 2.5 के हूं। कैंगलोंगयुंग में बारिश पहले ही रुक गई थी। घने काले बादलों के माध्यम से एक दरार टूट गई और नर्म शुरुआती सर्दियों का सूरज चमक गया। ऊपर देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग को देख सकते हैं, जहां अंतिम देवता वहां से रहते हैं। लेकिन इस तरह के सुंदर दृश्य लंबे समय तक नहीं रहे। जब बाय लियान ने अपनी पीठ पर यू यंग तलवार के साथ हजारों मील दूर से उड़ान भरी, उत्परिवर्तन अचानक होते हैं। सबसे पहले पृथ्वी कांप गई, मानो दिग्गज पहाड़ों को हिला रहे हो। कुछ पल चमकदार सफेद रोशनी अचानक पहाड़ की चोटी से फट गई, जैसे कि एक ज्वालामुखी फट गया हो। यह सिर्फ इतना है कि दृश्य बहुत अधिक सुंदर और अधिक शानदार है। अंतहीन सफेद रोशनी के चमकने के तहत आकाश में काले बादल धुल गए थे। दया। सभी प्रकाश अच्छा नहीं है। यह एक बुरी बात है। उद्धरण चिन्ह। हर कोई ऐसा सोचता है, चाहे वह बाय लियान हो जो अभी अभी पास पहुंची हो, या वू एन हो और अन्य जो कंगलांगयुआन में प्राचीन गठन के बाहर खड़े हैं। सील तोड़ने के लिए अभी भी 10 घंटे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वुआन हैरान था। इस तरह के आंदोलन के लिए अन्य कृषकों द्वारा खोजा नहीं जाना मुश्किल है। लेकिन इससे पहले कि वे बदलाव की आदत डालते, एक ड्रैगन का रोना था जिसने कंगलों गार्डन से असीम रात को हिला दिया। दहाड़। लंबी आवाज हजारों मील तक चली गई, जैसे एक विशाल ज्वार सभी को पास में डुबो रहा हो। फिर अनगिनत अजीब लाइनों के साथ उत्कीर्ण गठन अचानक ढह गया और ठोस जमीन में एक अथाह छेद दिखाई दिया। गुफा से आने वाली एक गदगद आवाज थी। मध्य हवा में खड़े होकर मार्क्वस वुआन अचानक सतर्क हो गया। इसे ही हम एक सनकी कहते हैं।
मार्क्वस वुआन के अभ्यास में डेस्टिनी का डाव शामिल है और उसके दिल से निकलने वाला ज्वार स्वाभाविक रूप से एक साधारण ज्वार नहीं है। यह अंतर्ज्ञान है, छठी इंद्रिय और नियति के राजस्व से एक उपहार। प्रकट नियति। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 517। नियति से चिंतित और पवित्र परिवार द्वारा निर्देशित, उसने खुद को खतरे के समय और समय से फिर से बचाया। इस बार डेस्टिनी के एवेन्यू से मार्क्वेस वुएन ने जो देखा वह रक्त लाल था, जिसे सफेद अवतारों के साथ मिलाया गया था। क्या आप धन और धन चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों में एक कठोर रूप चमक गया। दुनिया इस तरह है, इसलिए तैयार रहने के लिए तैयार रहें। सभी चीजें संतुलित हैं और आकाश की दिशा रास्ता है। किसी व्यक्ति के भाग्य की एक सीमा होती है, यदि वह आंख बंद करके इसे प्राप्त करता है तो उसे जल्द या बाद में संतुलन के माध्यम से लक्षित किया जाएगा और वह स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही की तुलना में अधिक भयानक आपदा का सामना करेगा। मार्क्वस वुआन चिल्लाया, हर कोई वापस बंद। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाज तत्काल और थोपने वाली थी, लेकिन हर कोई जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था। ग्रंटिंग। एक मोटा दलिया जैसा पानी का स्तंभ अथाह गड्ढे से निकला। जिन दो अमर कृषकों के पास इससे बचने का समय नहीं था, उन्हें थोड़ा खरोंच दिया गया था और उनके शरीर को जल्दी से सूज गया और मुड़ गया, और वेदी के केंद्र में रहने वाली आत्मा भी एक दुर्भावनापूर्ण सांस से फट गई। आह! चीख ने आकाश को छेद दिया और का सींग आ रहा है, लग रहा था। क्या एक मजबूत नाराजगी है? उद्धरण चिन्ह। युआन थोड़ा अवाक था। उसने एक इशारा किया, भले ही वह पानी के स्तंभ से मिट गया हो, वह जीवित नहीं रह सकता है। इस समय पानी का स्तंभ सीधे रात की गहराई में चला गया। कुछ चमकने के बाद आकाश को एक बड़े छेद के साथ छेद किया गया था और 1 घंटे से भी कम समय के लिए रुकी हुई बारिश फिर से नीचे आ गई। वह ऊर्जा पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी, जैसे कि इसे कई महीनों तक वापस रखा गया हो। बारिश की एक बूंद को पकड़ने के लिए मार्क्वस वुआन ने अपना हाथ बढ़ाया। सर्दी। उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। चाटना। सब कुछ सामान्य है। अंतहीन आंधी के रूप में जो एक सदी में बाढ़ का कारण बनने के लिए काफी बड़ा है। टिल्डा। उस तरह की बात महत्वपूर्ण नहीं है। जब एक राजवंश उगता है तो हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ लोगों का बलिदान करना पड़ता है। ये समय है। उन्होंने युआन की ओर रुख किया और कहा, प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले आधे लोगों को छोड़ दें और बाकी लोग मेरा अनुसरण करें। उद्धरण चिन्ह। पतंग की आंखों में एक उग्र प्रकाश चमक गया। मैं आ रहा हूं। अतीत में वह हमेशा सीवर में छिपा हुआ एक माउस था जो काला व्यवसाय कर रहा था, लेकिन आज के रूप में वह हवा की तबाही को काटने में सक्षम होगा और आधिकारिक तौर पर तबाही को पार करने की अवधि में प्रवेश करेगा। वह महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा एक आदमी बन जाएगा, जिसके पास परी बनने और पूर्वज होने का आसन होगा। कैंगलोंग कोर्ट। यह उनके शिखर सम्मेलन के लिए सिर्फ एक कदम है। सर्दी यहाँ है और वसंत बहुत पीछे नहीं है। वह युआन अपने पंख फैलाना चाहता है और चढ़ता है, दुनिया को उसकी आवाज सुनने दे। ठंडी बर्फ की बारिश ने चेहरे पर बेतरतीब ढंग से थप्पड़ मारा, लेकिन जब वह कंगलांग युआन के भूमिगत में कूद गई तो युआन को लगा कि वह चढ़ने वाली है। सफेद रोशनी बढ़ी। उसने एक अजगर पर कदम रखा, छेद के पार कदम रखा और बीच में दरार के साथ एक विशाल पत्थर की गोली के लिए आया। विभाजित सनशेंग स्मारक। ... जब बाय लियान के चेहरे पर गिरने वाली थी तो बारिश बंद हो गई थी। बाय लियान ने अपना चेहरा मिटा दिया। वह किसी और से बेहतर जानती थी कि जो चीज अभी शूट की गई है वह क्या है। ड्रैगन का आक्रोश। इसके बिना कैंगलोंगयुंग अब जू पेन और अन्य को रोक नहीं सकता था। वे कंगलों का खून प्राप्त करने वाले हैं, वे अपनी योजना को जल्दी से आगे बढ़ाने वाले हैं, और वे पूर्वी भगवान महाद्वीप के पूरे उत्तर पश्चिम में युद्ध की लपटों को जलाने वाले हैं। उस दर्पण के अनुसार जू पेन वास्तव में काला सम्राट बन सकता है जो पूर्वी भगवान महाद्वीप को फिर से मिलाएगा। परंतु बाय लियान एक अदूरदर्शी व्यक्ति है। उसने वास्तव में अब तक नहीं देखा था। वह यहाँ आम लोगों की धार्मिकता के लिए नहीं आई थी, बल्कि इसलिए कि यह एक बाधा है कि चौथी जूनियर बहन अपने जीवन में नहीं मिल सकती। टालना समस्या का समाधान नहीं है। बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन को देखा जो कांप रही थी। वह जानती थी कि यह डर नहीं है, लेकिन गुस्सा है। आप जो कुछ भी संजोते हैं, वह बिना किसी जांच के दूसरों द्वारा रौंद दिया जाता है। फोर्थ जूनियर सिस्टर के सभी अनुभवों की उत्पत्ति कंगलोव गार्डन के नीचे सील किए गए कंगलोव के खून से हुई थी।
कंगलोव के खून के बिना कंगलोव गार्डन निश्चित रूप से युद्ध से नष्ट नहीं हुआ होगा। चौथी जूनियर बहन के दादा दादी को मौत की सजा नहीं दी गई होगी, उसकी मां की हत्या नहीं की गई होगी, और उसने खुद नहीं माना होगा उसके पिता के रूप में उसका दुश्मन बुलीड। लेकिन ये फिर से विरोधाभासी है। एक छोटे से संप्रदाय से कंगलांग का विकास जूलॉन्ग के टोकन और कंगलोव के रक्त से अविभाज्य है। देने के लिए कुछ है और कुछ हासिल करना है, ये संतुलन का तरीका है। इस समय बाय लियान की आंखों के सामने एक नया विकल्प दिखाई दिया। कार्य 1, अपना सिर घुमाएं और छोड़ें, पूर्ण इनाम, एकाग्रता जोड़ 1-3। कार्य 2, अकेले कंगलोव गार्डन पर जाएं, पूर्ण इनाम, इंस्टेंट बजरी। मिशन 3, चौथी जूनियर सिस्टर, पूर्ण इनाम, स्पेल जॉय स्वॉर्ड आर्ट के साथ मिलकर कंगलोव कोर्ट में प्रवेश करें। हालांकि कार्य पुरस्कार अलग हैं, पुरस्कारों का मूल्य वास्तव में बहुत अलग नहीं है। गति बजरी समय का खजाना है, लेकिन चून की केवल एक अनाज है, इसका मूल्य मुश्किल से झोल तलवार कला से अधिक है। अनुमान और अनुमान, यदि आप मार्क्वस वुआन को नहीं रोकते हैं तो मार्क्वस वुआन और जू पैन जल्द ही उसका अनुसरण करेंगे। इसे रोकें, इसे अपनी वर्तमान ताकत के साथ करना बहुत मुश्किल है। यह विकल्प, बाय लियान की आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। ये वास्तव में चुनना मुश्किल नहीं है। 3 चुने। हमेशा जाने का एक तरीका है, और वह चौथी जूनियर बहन के गुस्से को जाने नहीं दे सकती। यू यंग ने बाय लियान के दिल में विचारों को महसूस किया, और उसके दिल में गर्मी बढ़ गई, और वह जल्दी से शांत हो गई। बिल्कुल नहीं। हालांकि सीनियर सिस्टर बाय अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, फिर भी उसकी खेती ठीक नहीं हुई है। इस समय शक्तिशाली हेलुओ किंगडम का सामना करने से न केवल सीनियर सिस्टर बाय को चोट पहुंचेगी, बल्कि ड्यू जियानमिन को भी चोट पहुंचेगी। वह पहले ही एक मां को खो चुकी है, और वह दूसरी एक वरिष्ठ बहन बाय को खोना नहीं चाहती। वह पहले ही एक घर खो चुकी थी, और वह दूसरा खोना नहीं चाहती थी। ये क्रोध का क्षण है, बस इसे सहन करें और इसे पास करें। ये कुछ भी नहीं है। जब उसके पास भविष्य में ताकत होगी, तो वह मार्क्वस वुआन और जू पैन से बदला लेगी। ठीक है, वह उन दोनों की तुलना में मजबूत होना चाहिए, है ना? यू यंग का वास्तव में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन उसे सीनियर सिस्टर बाय के सामने आत्मविश्वास दिखाना पड़ा। उसने बाय लियान की पीठ को हल्के से थपथपाया, और फिर बाय लियान को एक वॉयस ट्रांसमिशन भेजा। सीनियर सिस्टर, क्योंकि हमें पता चल गया है कि वे क्या कर रहे हैं, पहले दू जियानमिन पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उसे अपनी पीठ से उतार दिया, और उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगा लिया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 51। बेशक वह जानती थी कि चौथी जूनियर बहन क्या सोच रही थी। ऐसी समझदार जूनियर बहन को कौन पसंद नहीं करता है। खेल में भले ही उसे बार बार तंग किया गया था, चौथी जूनियर बहन का मानना था कि सीनियर सिस्टर बाय को कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा। गंभीरता से लोगों को दया आती है। अगर सीनियर सिस्टर बाय बहुत दूर नहीं गई होती, तो वह कभी भी सीनियर सिस्टर बाय के साथ लड़ाई में शामिल नहीं होती। कॉर्टिल्डा, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। हालांकि वर्तमान सीनियर सिस्टर बाय डरपोक है, हवा में डाल रही है, एक गलत नाम है, लोगों को गुप्त रूप से शाप देना पसंद करती है, और उसके दिल में बुरे काम करना पसंद करती है। परंतु बाय लियान ने धीरे धीरे यू यंग की तलवार के झुंड को पकड़ लिया। जूनियर सिस्टर, जब तक आप काफी तेज नहीं हो जाते, मैं हमेशा आपकी तलवार बनूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये शांतिपूर्ण आवाज बहुत तेज कार की तरह यू यंग के दिल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बारिश में उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। उसने सुना कि सीनियर सिस्टर बाय के पास दूसरी सीनियर सिस्टर के साथ इसी तरह के शब्द थे जब वह पिछली बार हैनिंग सिटी में थी। उस समय वह ईर्ष्या से भरी थी, क्योंकि वह ये भी चाहती थी कि कोई उसकी इस तरह देखभाल करे। बाद में सीनियर सिस्टर बाय एक भगवान की तरह नीचे आई। दिल शुद्ध कांच की तरह है, और मन एक कभी उज्ज्वल दीपक की तरह है। हालांकि ब्रोकन स्वॉर्ड ने उन्हें तलवार मास्टर के रूप में चुना, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि सीनियर सिस्टर बाय अधिक उपयुक्त व्यक्ति है। परंतु वह भी ठीक है। जब तक वह हमेशा सीनियर सिस्टर बाय की तरफ से होती है, तब तक ये मायने नहीं रखता कि असली तलवार मास्टर कौन है। वरिष्ठ बहन, मैं हमेशा तुम्हारी तलवार बनूंगा। अध्याय 19। 10,000 हथियार, आपके विश्वास से कुछ भी नहीं थ्रीके। बाय लियान भारी बारिश में टूट गई। इस सड़क को चलना इतना आसान नहीं होना तय है। ये बीहड़ है, यह असमान है, यह कांटों से भरा है। यदि बाय लियान के सामने जोखिम कड़ी मेहनत के 13 अंक हैं, तो वह अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ सकती है। लेकिन 13 बजे ध्यान दें। मुश्किल। बाय लियान ने अपना सिर खुजलाया।
कड़ी मेहनत के उच्च बोनस ने उसे अपने सिर को खरोंचने से रोक दिया, भले ही उसने अपना सिर सख्त कर लिया हो। लेकिन अब वह बात नहीं है। बाय लियान, जो कीचड़ के एक पोखर में नर्म थे, ने अपनी सांस ली और कंगलांग युआन की गहराई में जांच की। सुरक्षा की पुष्टि करें, आगे क्रॉल करें। बाय लियान कंगलोव गार्डन के बाहर रखवाली करने वाले कुछ लोगों से नहीं डरती है, लेकिन अगर मार्किस वू एन घूमती है और उसे मार देती है, भले ही वह थोड़ी देर हो जाए, वह अपनी सर्वोच्च जादू शक्ति के साथ मार्किस वू एन द्वारा दबा दिया जा सकता है। आखिरकार मार्कवस वू एन की ताकत अप्रत्याशित है। वह महान भाग्य वाला व्यक्ति है, जिसके पास हजारों मंत्र हैं और कई शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियारों में महारत हासिल है। एन लेन को छोड़कर, जो समलन चरण में भी है, इस दुनिया में समलन चरण में बहुत कम अमर कृषक हैं जो उनके विरोधी हैं। बाय दया, बाय लियान ऐसा नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर वह 1000 भ्रम ट्रू आई की शक्ति उधार लेती है, तो वह केवल समलन के मध्य चरण में अमर कृषक के हाथों से बच सकती है। इसे देखते हुए, बाय लियान जल्दी में नहीं थे, भले ही वह चौथे जूनियर सिस्टर को तोड़ने और एक बुरी सांस देने की योजना बना रहे थे। इस तरह का काम करो। गति की तलाश मत करो, लेकिन स्थिरता की तलाश करो। हाथ में तलवार लेकर उस उदास गुफा में भागना सबसे अधिक संभावना है कि अंदर मौत की ओर धंस जाएगा। बाय लियान ने पहले प्रवेश द्वार के चारों ओर चक्कर लगाने का फैसला किया। यदि आप एक दोष पा सकते हैं, तो आप एक शब्द कहे बिना अंदर जाएंगे। यदि आपको कोई दोष नहीं मिल रहा है, तो आप भविष्य में सट्टेबाजी करते हुए हाथ में एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के साथ भाग लेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया। बरसात की बारिश में गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले कई छाया रक्षक उब गए थे। यदि आप कंगलों के रक्त को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, तो आप और मैं सम्मान ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। उद्धरण चिन्ह, कीटो सबसे भाग्यशाली है। उद्धरण चिन्ह। उसके बगल वाले व्यक्ति का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने गुफा में नजर डाली और जल्दी से कहा, क्या पतंग, वह छाया रक्षक का कमांडर है। उद्धरण चिन्ह। बाह, किसी ने तिरस्कार में अपने होठों को घुसा दिया। किस तरह की गंदगी, वह सिर्फ बकवास भाग्य मिला, और वह केवल डिप्टी कमांडर है, न कि रूढ़िवादी कमांडर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पलक झपकते अपनी पीठ के पीछे अपने वरिष्ठों को दोष देना। क्या मेरे पास और हो सकता है? वह इस तरह की कहानियों को पढ़ना पसंद करती है जो संगठन के भीतर सद्भाव को नष्ट करती है, और यह बेहतर होगा कि वे एक दूसरे को चुटकी ले सकें। किसी ने कहा, आप बकवास नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। युआन को शाप देने वाले शैडो गार्ड ने ठंड से कहा, यह सिर्फ सच्चाई है। वह एक कुत्ता है जो मालिक को धोखा देता है और महिमा चाहता है। यदि वह कंगलोग युआन के साथ विश्वासघात नहीं करता है, तो वह इस स्थिति में बैठ सकेगा। उद्धरण चिन्ह। बाकी चुप थे। इन प्रामाणिक छाया रक्षकों को पेशाब करने के बाद प्रशिक्षण शिविर में ले जाया गया। वे एक ही स्तर पर अनगिनत प्रशिक्षुओं के मांस और रक्त के माध्यम से आ जाए हैं। लेकिन पतंग अलग है। वह मूल रूप से कंगलोग युआन का शिष्य था, लेकिन उसने किसी कारण से कंगलोग युआन को धोखा दिया और गुप्त रूप से कंगलोग युआन के रहस्य को छाया रक्षक के कमांडर के पास भेज दिया। दिव्य जानवर सार और रक्त। ये बुत है कि जू पान और मार्किस वू एन लगभग 100 वर्षों से पीछा कर रहे हैं। भाग्य क्या है? ये किस्मत है। जब उन्हें खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत लोगों को कंगलांग युआन का सफाया करने के लिए प्रेरित किया और शैडो गार्ड में शामिल होने के इस अवसर का लाभ उठाया। वसंत हवा घोड़े की नाल की बीमारी पर गर्व है। अधिकांश पुराने शैडो गार्ड युआन को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये जुपेन द्वारा उनकी प्रशंसा को प्रभावित नहीं करता है। हेलुओ साम्राज्य की शाही शक्ति सर्वोच्च है, और यहां तक कि कबीले हवेली के सुपर शक्तिशाली पुराने प्राचीन वस्तुएं जूपान को रोक नहीं सकती है। इससे प्रभावित होकर युआन केवल 10 वर्षों में छाया रक्षकों के बीच सबसे शक्तिशाली डिप्टी कमांडर बन गया है, और उसके पास समग्र स्थिति को संभालने के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण ऑपरेशन में वुआन की सहायता करने का अवसर है। सड़क। ये कदम से कदम विकसित किया गया था। एक और शैडो गार्ड्स पैट सडनली, इस कुत्ते को सीधे ऊपर जाने और उस चेस को पार करने में देर नहीं लगेगी। उद्धरण चिन्ह। पार करने की क्लेश अवधि। यह उनके जीवन में अनगिनत अमर लोगों द्वारा पीछा किया गया लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने युआन को देखा, लेकिन उनका कहना था कि युआन के कदम अद्भुत थे। यदि वह ईमानदारी से कंगलांग युआन में रहता है, तो यह एक सवाल होगा कि क्या वह इस जीवन में समलन चरण के माध्यम से टूट सकता है, इसलिए वह अमर की स्थिति पर जासूसी करने के बारे में कैसे बात कर सकता है। एक के जीवन में कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन अकेले कड़ी मेहनत बेकार है। केवल विकल्प ये निर्धारित कर सकता है कि आप कितने ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह। टोबी ने एक बार अपने अधीनस्थों से यह कहा था,
ये समझ में आता है। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 519। लेकिन यह अधिकांश छाया रक्षकों को उस पर नीचे देखने से नहीं रोकता है। गुफा के प्रवेश द्वार से छाया रक्षकों ने बात करना बंद कर दिया और बाय लियान भी चुप थे। बहुत समय पहले चांगदीजी ने उसे बताया कि देशद्रोही के कारण कंगलोगयुआन नष्ट हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि गद्दार अब उसके इतने करीब होगा। चौथी जूनियर बहन ने बात नहीं की, लेकिन वह आसानी से चौथी जूनियर बहन की उतार चढ़ाव वाली भावनाओं को महसूस कर सकती थी। घृणा, राक्षसी घृणा, एक तलवार हत्या के लिए एक तेज हथियार है और इस समय चौथी जूनियर बहन एक तेज हथियार है। अमर कृषक एक साथ लड़ते हैं, ज्यादातर समय सिर्फ अलग अलग पदों के कारण। आपके पास आकाश के लिए आपका एवेन्यू है और मेरे पास मेरी लंबी नदी है। जब दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं और सुपरइम्पोज करते हैं, तो खुशी दोगुनी नहीं होगी। यह न केवल विजेता है, बल्कि जीवन और मृत्यु का निर्णय भी है। यह सामान्य अंत है, लेकिन कुछ समय ऐसे भी होते हैं जब विपक्ष एक बदसूरत मानव हृदय से आता है। कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग बुराई को खत्म करते हैं। कुछ लोग अपराध करते हैं, कुछ लोग बदला लेते हैं। बाय लियान ने अपने हाथ में युक्त तलवार को पकड़ लिया। कहने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि अगर आगे की सड़क मुश्किल और खतरनाक है तो उसे मास्टर और जूनियर सिस्टर को बचाने की सड़क पर अंत तक जाना चाहिए। जो लोग उसके सामने खड़े होते हैं, वह उन्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा, चाहे वह देशद्रोही हो, अंडरकवर एजेंट हो या सम्राट। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि अगर यह एक भगवान है तो मैं इसे देखने के लिए आपको मारूंगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के दिल में आग लग गई। उसका शरीर अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसके भीतर से एक आग उसके शरीर के बाकी हिस्सों को प्रज्वलित करने लगी। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। यू यंग को गहराई से स्थानांतरित किया गया था। सीनियर सिस्टर बाय हमेशा से ऐसी ही है, वह किसी को भी वह गर्मजोशी दे सकती है जिसे वह जानती है या नहीं जानती है, लेकिन वह इसे अपने पास नहीं रखती है। वह आग की तरह है, अपने आप को जलाएं और दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता रोशन करें। परंतु व्यर्थ में प्रतीक्षा करना अभी भी सार्थक है। दसियों सांसों के बाद सन्नाटा। एक सफेद क्यूई लहर एक तलवार की तरह बारिश के बादलों के माध्यम से काटती है, और फिर कंगलांग्युआन के पास एक अजीब तपस्वी दिखाई दिया। अगर एक है तो दो हैं। अधिक से अधिक लोग दृष्टि से आकर्षित थे, लेकिन सबसे ज्यादा आंख को पकड़ने वाली चीज एक बूढ़ा आदमी है जिसमें एक सुर्ख रंग, एक लंबी सफेद दाढ़ी और एक परी जैसी भावना है। वह कंगलों गार्डन के बाहर चुपचाप तैरता रहा और हर कोई अनजाने में उससे बहुत दूर खड़ा हो गया, सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर के चारों ओर एक सांस और शक्तिशाली आभा है। वह एक व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वास्तव में एक पहाड़ गुशिक है। तेज आंखों के साथ बाय लियान ने तुरंत बूढ़े आदमी के कफ पर पैटर्न देखा। एक तलवार और फिर एक प्रतीक को ढेर करें। टेशान डोमन। उद्धरण चिन्ह। हालांकि बाय लियान बहुत गुस्से में थी कि ताइक्सुआन डोमेन ने चांगदीजी का इस्तेमाल किया, फिर भी वह मुसीबत में आने के लिए उनका स्वागत करती है। मुसीबत खड़ी करने के लिए। एक सांस में पृथ्वी फिर से कांप गई और आर्युमो का आंकड़ा गुफा से बाहर चला गया। यह एक उदास चेहरे के साथ मार्क्वस वुआन था। तलवार के खिलाफ तलवार। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भी समय सौंप दिया जाएगा। क्या यह आपकी त्वचा को अलग करने वाला है? मार्किस वुएन ने पूछा। पुराने ताओवादी ने धीरे से आह भरी, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। कुछ सड़कों पर चलना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वुएन थोड़ी देर के लिए चुप था। थोड़ी देर के बाद वह जोर से हंसा। ये हेलुओ किंगडम है। उद्धरण चिन्ह। पुराने ताओवादी ने कहा, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। मार्क्वस वुएन स्नियर्ड, फिर ये देखने की कोशिश करें कि क्या आपकी तलवार कठिन है या मेरी हेलुओ तलवार तेज है। उद्धरण चिन्ह। अब जब ताइक्सुआन डोमेन दिखाई दिया है, तो ये बहुत पहले नहीं होगा जब छाया रक्षक के कमांडर बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन करेंगे। शब्दों के एक छोटे से आदान प्रदान के बाद आकाश में लड़ाई तुरंत शुरू हुई। उत्साह देखने आए ज्यादातर लोग एक ही बार में भाग गए। लेजी लोगों में लेजी लोगों की खेती है। वे अभी भी बता सकते हैं कि वे किस तरह का मजा देख सकते हैं, और इसे देखने के बाद वे किस तरह का मजा लेंगे। तलवार क्यूई भीड़ और नॉन डूपिंग। यदि अंधेरा है तो पहाड़ ढह जाएंगे, और यदि यह शक्तिशाली है तो स्थिति बदल जाएगी। मार्क्वस वुआन के पास स्पष्ट रूप से क्लेश अवधि का आधार नहीं है, लेकिन अपने शरीर पर कई भ्रूणों पर भरोसा करते हुए
वह पुराने ताओवादी के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था, जिनके पास क्लेश अवधि का आधार था। बाय लियान ने चुपके से आनंदित किया। सौभाग्य से वह जल्दबाजी में छेद में नहीं गई। इस समय उसे एहसास भी हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि कार्य की कठिनाई उसकी निराशा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये होना चाहिए क्योंकि ताइक्सुआन डोमेन वू एनहो को रोक देगा। इस तरह केवल उससे युआन और उन छाया रक्षकों से निपटना होगा। यह अवसर है। बाय लियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के थाउजेंड इल्यूजन ट्रू आई खोली। उसने विशेष प्रभावों का उपयोग नहीं किया, लेकिन हुआनक्स मोनाक में बदलने की प्रक्रिया ने अभी भी काफी हलचल मचाई है। ठंडी हवा ने पूरे कंगलोव गार्डन को घने कोहरे की तरह ढक दिया। यह बारिश की दुनिया थी, लेकिन यह एक पल में जमे हुए सिंहासन में बदल गया। दुश्मन का हमला। उद्धरण चिन्ह। गुफा के प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले कुछ छाया रक्षक जोर से चिल्लाए, लेकिन बाय लियान की गति बहुत तेज थी। ब्रश। कुछ हमलों के बाद उन कुछ लोगों को वुगो की तलवार से उड़ा दिया गया था। बर्फ और गड़गड़ाहट की सांस विलीन हो गई। बाहर तोड़। बिजली की चमक सांप की तरह होती है जो हिमखंडों के बीच तैरती है। वे कुछ लोग अचानक क्यानहुआन ट्रू आई द्वारा निर्मित अंतहीन बर्फ क्षेत्र में गिर गए। बाय लियान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह अंधेरी गुफा की गहराई में डूब गई। सड़क छोटी है। वह केवल एक पल के बाद सुरक्षित रूप से उतरा। उसके सामने जो दिखाई दिया वह सैकड़ों फीट ऊंचा एक विशाल पत्थर की गोली थी। स्टेल फटा था और दरार से खून बह रहा था। और स्टेल के सामने युआन एक घुटने पर बैठ गया और छाया रक्षकों का एक समूह उसके पास खड़ा था। क्लिक करें। युआन धीरे धीरे खड़ा हुआ। वह बाय लियान की उपस्थिति से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। उसने सिर्फ शांति से कहा, आप यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान चुप रही। उसने जल्दी से नजर डाली। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 520। ये संख्या थोड़ी अधिक है। वह बहुत दोषी थी, लेकिन इस समय यदि आप कुछ भी खो देते हैं तो आप अपनी गति नहीं खो सकते हैं, अन्यथा आप इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे से चौथी जूनियर बहन को दबाया। अपने शब्दों को वापस पकड़ो, मुझसे चिपके रहो और आगे मत बढ़ो, बाकी मुझे छोड़ दो। बाय लियान की आंखों में तारे चमक गए। गति क्या है? गति विशेष प्रभाव है। चौथी जूनियर बहन के लिए। हम्फ। उद्धरण चिन्ह। वह ठंड से झुलस गई। उस हम ने आसपास के तापमान में 10 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की। वह मध्य हवा में तैर रही थी और वुगो तलवार की नोक बिजली की तरह चमक गई, जैसे कि एक ब्लैक होल को छेदना। तब से बाय लियान ने जल्दी से अपने कौशल का संचालन किया। बज बज। हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आई, पानी की कविता बह गई और वसंत का पानी बह गया। जब पानी का छींटा हवा में उड़ गया तो ये ठंडी हवा के जमने के तहत विशाल बर्फ के ड्रैगन में बदल गया। कैंगलोंगयुंग का भूमिगत स्थान कई मील चौड़ा है और आइस ड्रैगन बाय लियान के चारों ओर उड़ रहा है, इसे बाय लियान के डोमेन में बदल रहा है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। बाय लियान की पतली उंगलियों ने धीरे से उसकी आंखों के कोनों को मिटा दिया। एक पल में बाय लियान के पीछे एक पारभासी स्टार मून डिस्क का गठन हुआ और सितारों ने बर्फ की चादर पर पीछे की ओर घुमाया। यहाँ कोई चांद नहीं है, बाय लियान चांद है। जगह अंधेरी है और बाय लियान प्रकाश फैलाती है। यहाँ खून उबल रहा है और बाय लियान उस खून को बुझा देगा। यहाँ चाकू और आग के समुद्र के पहाड़ हैं, इसलिए बाय लियान ने बहादुरी से आगे बढ़ने की गति दिखाई। साधक। आपके विश्वास से बेहतर कोई साधन नहीं है। बाय लियान ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्षैतिज तलवार। भौहें उठाई। पोकर चेहरा। सबसे सपाट आवाज में सबसे जानलेवा शब्द कहें, मैं आज उसे मारने जा रहा हूं, आइए देखें कि कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह। निष्कर्ष पर नहीं जाएं। एटेटेटेट युद्ध शक्ति के बारे में। सबसे पहले सम्लन चरण और परिवर्तन चरण के बीच एक बड़ा अंतर है। जैसा कि पहले कई बार उल्लेख किया गया है, सम्लन चरण में डोमेन है जो आसानी से परिवर्तन चरण को दबा सकते हैं। यदि आप ऑर्डर छोड़ते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, यह मेरी गलती नहीं है। और बाय लियान ने सिर्फ एक नए कौशल का अभ्यास किया है और यह केवल कुछ दिनों का है, और उसने कुल 6 वर्षों तक अभ्यास किया है। उसके पास कोई शक्तिशाली मंत्र नहीं है और उसके पास शक्तिशाली जादू हथियार नहीं है। डोमेन विशेष प्रभावों पर भी निर्भर करता है। सम्लन अवधि में सीधे अजेय युद्ध शक्ति का पतन है। नासेंट सोल हैम हाशन से पहले कुछ लोगों ने कहा कि मेरी लड़ाकू शक्ति ढह गई थी। इसके अलावा मार्क्वस वुआन, मैंने कई बार लिखा है कि वह और जू पेन अब सामान्य लोग नहीं है, वह भाग्य का आदमी है, वह अभिमानी नहीं है।
सभी जीवित प्राणियों के द्वार को परिष्कृत करने के बाद वह वास्तव में अमर को मार सकता है। यदि मैं सदस्यता छोड़ता हूं तो यह मेरी समस्या नहीं है। इसके अलावा उन चीजों के आधार पर अनुमान न लगाएं जो लिखी नहीं गई हैं। यह अर्थहीन है। यह मूल है, प्रशंसक नहीं। ये भी पहले उल्लेख किया गया था कि हेलुओ किंगडम के पास एक गहन विरासत है और यह एक बार एक बल था जो ताइक्सुआन डोमेन के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। नायक अद्भुत है, लेकिन सहायक भूमिकाएं सभी बदमाश नहीं हो सकती हैं, है ना? आप देख सकते हैं कि जेटियन और परफेक्ट वर्ल्ड में सभी प्रकार की भयानक प्रतिभाएं हैं, और आप देख सकते हैं कि यांग गॉड होन जुआनजी और यांग पेन भी कमाल के हैं। मुकाबला ताकत बहुत स्थिर है, कोई पतन नहीं है क्योंकि मंच पर कई खलनायक नहीं है। मैंने जानबूझकर बहुत सारे खेती के स्तर को काट दिया अन्य पुस्तक सेटिंग्स के अनुसार। फिर मुझे जोड़ना होगा कि शरीर से बाहर क्या है, वापस शून्य, और अमर होने के लिए 7 या 8 लोगों का होना चाहिए, जैसे कि टियासियन, जुआक्सियन, जिंक्सियन, लोटिन, जियानजुन और इतने पर। एट अध्याय 20 बायलियान के साथ यह अब सुरक्षित है। 3K और नहीं, और बारिश नहीं। अब जो कुछ भी बचा है वह ठंड है जो अस्थि मज्जा में प्रवेश करता है। आखिरकार अब एक तेज तलवार पकड़ना और खाली चेहरे के साथ सभी के सामने खड़ा होना एक गर्म महिला है। सितारों में डूबी बर्फ के मैदान में सामने की ओर खड़े छाया रक्षक ने अपनी मुट्ठी को अनैच्छिक रूप से जकड़ लिया। उसके भौहों को ठंड से सफेद कर दिया गया और उसका शरीर थोड़ा कांप गया। यदि यह एक खेल खेल रहा है तो वह जो दुनिया देखता है वह निश्चित रूप से चमकदार लाल रंग में बदल जाएगा और गूंजती ध्वनि के बीच स्क्रीन के केंद्र में एक बड़ा बड़ा दिखाई देगा। चेतावनी, बेहद खतरनाक। कुछ समय पहले उन्होंने जो जानकारी जानबूझकर सुनाई थी वह छाया रक्षक के दिमाग में दिखाई दी। बाय दया, मैं इस साल 19 साल का हूं और मैं अपने 20वां दशा में प्रवेश करने वाला हूं। वह डेक्सियनमन के कियोन मिंगफेंग की वरिष्ठ बहन है। वह युवा पीढ़ी के डेक्सियन संप्रदाय के पहले व्यक्ति हैं। ये डेक्सियनमन के 5000 वर्षों में पहली प्रतिभा है। वह एक दृष्टि से स्वर्ग का पुत्र है। वह दुनिया की नजर में एक प्राकृतिक संत है। पहली बार जब वह दुनिया में दिखाई दी थी जब वह तियानफेंग टाउन में फ्रूट स्टैंड के सामने क्यूंगमिंग पीक के प्रमुख एनलेन से मिली थी। उस साल वह केवल 15 साल की है, कोई खेती नहीं है, मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित है और प्यारा है। 15 साल की उम्र से पहले उसका अनुभव खाली था। उसके अपने शब्दों में, दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई, कोई बहन नहीं, कोई घर नहीं, हर जगह भटकते हुए। पूर्वी दिव्य महाद्वीप इतना बड़ा है, एक योनि के पिछले अनुभव की जांच करना इतना आसान कैसे हो सकता है? ये ठीक है, यदि वे सामान्य लोग हैं तो सभी प्रकार की अलौकिक शक्तियां हैं जो उनके अंकविज्ञान प्रक्षेपवक्र का अनुमान लगा सकती हैं। लेकिन यह महिला असाधारण रूप से पैदा हुई है, चाहे कोई भी मंत्र या जादू के हथियार उसके अतीत और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। सबसे पहले सभी ने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब तक वह शायु के नानवांग देश में नहीं गई तब तक सभी अनुचित चीजें उचित हो गईं। वह पुनर्जन्म की शक्ति है। फिर यह समझना आसान है कि 15 साल की उम्र से पहले उसका अनुभव खाली है। उस समय उसे अभी भी मिट्टी में दफनाया गया था, इसलिए उसे कोई अनुभव कैसे हो सकता है? इस तरह से सोचने पर कई चीजें जो एक बार अफवाहों के रूप में खारिज कर दी गई थी, उनके सच होने की बहुत संभावना है। गैस शोधन अवधि के दौरान पहाड़ों और जंगलों में गर्व से घूमते हुए, बाघों को भगाते हुए और भेड़ियों को खाकर और शहर के निवासियों को शांति के लिए लौटाते हैं। उचित नींव निर्माण की अवधि के दौरान अकेले बैठक में जाएं, भूतों के राजा को मारें और भूतों की आपदा को रोकें। उचित जिंदन चरण में सांप के दानव को हाथों से फाड़कर अजगर को तलवार से मारना और सभी दिशाओं में बाढ़ को उठाना। वास्तव में उचित नवजात आत्मा चरण, ऐसा ना करें। गिनती करने के लिए बहुत सारे हैं। बायलियान का रिकॉर्ड इतना शानदार है कि वह कई किताबें लिख सकते हैं। इस अध्याय का अंत। टोक